उत्तर प्रदेश में अब मकान बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। राज्य सरकार ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 को मंजूरी दे दी है और इसके तहत छोटे प्लाट पर निर्माण के लिए अब नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं रह गई है। अगर आपके पास 1000 वर्ग फुट तक का आवासीय या फिर 300 वर्ग फुट तक का कॉमर्शियल प्लॉट है तो आपको विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद के पास जाकर मानचित्र पास कराने की बाध्यता नहीं होगी। सिर्फ एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आप निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपके पास थोड़ा बड़ा प्लॉट है जैसे कि 5000 वर्ग फुट तक का आवासीय और 2000 वर्ग फुट तक का कॉमर्शियल प्लॉट, तो भी आपको अलग से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र ही पर्याप्त माना जाएगा। ये कदम न सिर्फ प्रक्रिया को आसान बनाएगा बल्कि लोगों का समय, पैसा और मानसिक ऊर्जा भी बचाएगा। नई उपविधियों में मिश्रित भूमि उपयोग को भी मंजूरी दे दी गई है। अब 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क के किनारे बने मकानों में दुकान या दफ्तर खोलने की भी इजाजत होगी। फ्लोर एरिया रेशियो को 300 गुना तक बढ़ाया जा सकेगा और 45 मीटर से चौड़ी सड़क पर इमारत की ऊंचाई पर अब कोई रोक नहीं होगी। यूपी सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 300 वर्ग फुट तक के कॉमर्शियल और 1000 वर्ग फुट तक के आवासीय प्लाटों पर निर्माण के लिए केवल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ही काफी होगा। इसमें कोई फिजिकल अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। एक और बड़ी राहत ये भी दी गई है कि अब घर के 25% हिस्से में आप अपना ऑफिस खोल सकते हैं, चाहे वो वकील का दफ्तर हो, डॉक्टर की क्लिनिक हो, आर्किटेक्ट का चार्टेड अकाउंटेंट की सेवाएं हो या फिर होम स्टे और नर्सरी हो। पहले इसके लिए नक्शे में अलग से जिक्र करना जरूरी होता था, लेकिन अब वो बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। अब क्या क्या मिलेगा छूट में? 1000 वर्ग फुट तक के घर नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं। 300 वर्ग फुट तक की दुकान सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 5000 वर्ग फुट तक आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र ही काफी होगा। सरकार ने मानचित्र पास करवाने की प्रक्रिया को भी समयबद्ध बना दिया है। हर विभाग को अब 7 से 15 दिन के भीतर एनओसी देना अनिवार्य होगा। अगर तय समय में जवाब नहीं आता है तो एनओसी स्वतः स्वीकृति मानी जाएगी। अब छोटे प्लाट पर भी ग्रुप हाउसिंग की मंजूरी मिल सकेगी। पहले इसके लिए कम से कम 2000 वर्ग मीटर की जरूरत होती थी, लेकिन अब सिर्फ 1000 वर्ग मीटर की जमीन पर भी अपार्टमेंट बनाए जा सकेंगे। अस्पताल के लिए भी अब न्यूनतम भूमि की जरूरत 3000 वर्ग मीटर तय कर दी गई है। स्कूल और अस्पताल जैसी विशेष इमारतों में पार्किंग पर विशेष ध्यान दिया गया है। अस्पतालों में एम्बुलेंस के लिए और स्कूलों में बस, वैन और पिकअप ड्रॉप जोन के लिए पार्किंग अनिवार्य कर दी गई है ताकि ट्रैफिक की समस्या से निपटा जा सके। नए नियमों के अनुसार अब कम चौड़ी सड़कों पर भी विकास की गुंजाइश बढ़ाई गई है। 7 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे हेरिटेज होटल, 9 मीटर चौड़ी सड़क पर क्लिनिक और प्राथमिक विद्यालय और 18 मीटर चौड़ी सड़क पर शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा बहुमंजिला इमारतों के चारों तरफ छोड़े जाने वाले सेटबैक एरिया में भी ढील दी गई है। पहले एक ऊंची इमारतों के चारों तरफ 16 मीटर का सेटबैक अनिवार्य था, लेकिन अब सामने की तरफ 15 मीटर और बाकी तीनों ओर 12-12 मीटर का सेटबैक ही काफी होगा। कुल मिलाकर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 न केवल निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाती है बल्कि नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देती है और राज्य में रियल एस्टेट तथा शहरी विकास के लिए नए द्वार खोलती है। ये पहल विकास के रास्तों में आने वाली रुकावटों को दूर कर उत्तर प्रदेश को स्मार्ट, सुव्यवस्थित और निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।